हाय, दिस इज़ राहुल शरावत, इज सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल। आज हम टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कैसे बूस्ट करें इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन है क्या। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि मेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन भी कहते हैं जिसे, और आपकी मसल साइज़ बढ़ाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में ये आपका काम करता है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, वी विल बी बैक। हाय, तो आज हम बात करने जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कैसे किया जाए। सबको लगता होगा नेचुरली कौन बूस्ट कर सकता है, हम तो सिंथेटिक हार्मोन ही लगा सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, उसके बाद मैं आपसे ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। टेस्टोस्टेरोन पहले तो जान लेते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मेल सेक्स हार्मोन है प्राइमरी, और आपके प्रोटीन सिंथेसिस में भी काफ़ी हेल्प करता है। मसल बिल्डिंग, फैट लॉस जैसी प्रॉब्लम, इन सब में अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा तो आप अपने गोल को ईज़िली अचीव कर पाएंगे। लेकिन ये एक तरीका है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही एक एनाबॉलिक हार्मोन है, बाकी भी हार्मोन होते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो बोर लगे वो जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। मैं टाइम डाल दूंगा कि कहाँ से, मतलब कैसे नेचुरली बूस्ट किया जाए। और बाकी जिनको नॉलेज चाहिए टेस्टोस्टेरोन की, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, वो वीडियो को पूरा देखें। तो दो कंडीशन है, मतलब दो मालिक हैं एक स्कूल के। मैं ऐसे समझाऊँगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। दोनों CEO हैं, लेकिन एक अच्छा काम करता है, एक बुरा काम करता है। तो जो अच्छा काम करता है उसका नाम है हाइपोथैलेमस, और जो बुरा काम करता है उसका नाम है हाइपोगोनाडिज्म। तो हाइपोगोनाडिज्म क्या करता है? ये वो कंडीशन है जब आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो जाती है, बिल्कुल मतलब काम ही रोक देता है, तो उसको कहते हैं हाइपोगोनाडिज्म। तो ये जो हाइपोगोनाडिज्म है, ये आपके जो टेस्टिस हैं, मतलब जहाँ से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है, उसके फंक्शन को ख़त्म कर देता, मतलब काम को बंद करता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए काम, मैं बंद कर रहा हूँ। अब दूसरा है, मैं दूसरे के बारे में बात करूँगा, पूरा प्रोसीजर बताता हूँ वो कैसे स्कूल चला रहा है अपना। तो हाइपोथैलेमस है, वो एक CEO है, उसके नीचे NRH करके एक काम करता है, मतलब उसको कहते हैं प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल है, वो आगे ऑर्डर देगा मास्टर को, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आपकी बारी आती है, पिट्यूटरी वहाँ से सिग्नल पहुँचाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। तो वो जो है वो आपके क्लास के मॉनिटर हैं। अब क्लास के मॉनिटर का काम है वो बच्चों से कैसे काम कराएं। अब बच्चे कौन से आपके? बच्चे आपके टेस्टीज़ हैं। अब टेस्टीज़ उस काम को करेंगे, अब वो उन पे डिपेंड करता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाइपोथैलेमस ने अपना जो प्रिंसिपल है स्कूल का, GNRH, उसको बोला कि भाई काम कराओ बच्चे से, मतलब हार्मोन सिक्रीट कराओ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, मतलब प्रिंसिपल आपका मास्टर के पास गया कि भाई काम कराना है। तो मास्टर ने दो लोगों को बोला जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो दोनों मास्टर अब गए मॉनिटर के पास। तो मॉनिटर है आपका टेस्टिस। आपके टेस्टिस आप समझते होंगे, आई होप। तो टेस्टिस को बोला, टेस्टिस ने अब टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन शुरू किया। मतलब अब जो टेस्टिस हैं आपके क्लास के मॉनिटर हैं, उन्होंने बोला भाई बच्चों से ये काम करना है। तो उन्होंने वो काम किया, टेस्टोस्टेरोन बना आपका। अब वो टेस्टोस्टेरोन बन के जाके कहाँ चिपकेगा? जहाँ पर उसके रिसेप्टर होंगे। अगर रिसेप्टर बॉडी में नहीं है टेस्टोस्टेरोन के, तो आप कितना भी बना लो वो वैसे भी नहीं चिपकेगा, नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपके जो रिसेप्टर होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, वो रिसेप्टर कौन से हैं? NR3C4, मतलब न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली 3, और ग्रुप C मेंबर 4। मतलब ये आपके जो रिसेप्टर हैं, वहाँ जाके आपका टेस्टोस्टेरोन चिपकता है, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलता है। ये पूरा प्रोसेस हो गया शुरू। कहाँ से मैंने सब बता दिया। अब इस पे ही डिपेंड करता है, एक मेल के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मेल में भी बनता है ये, फीमेल में भी बनता है। लेकिन फीमेल जो होती है आपकी, उसमें पहले टेस्टोस्टेरोन बनता है, बाद में कन्वर्ट होके एस्ट्रोजन बनता है। अब अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी पहले कि फीमेल में कैसे काम करता है, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा।
तो बहुत लोगों को लगता है यार टेस्टोस्टेरोन की कमी है। टेस्टोस्टेरोन की कमी, अब इतना बड़ा स्कूल है, CEO से लेके मॉनिटर तक पहुंचा है, क्या पता कौन अपना काम ढंग से ना कर रहा हो। तो इसीलिए कहते हैं कि कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो सकती है कि आपका जो CEO से लेके मॉनिटर तक किसी के काम में गड़बड़ है तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो गया, आपका स्कूल, आपका काम ढंग से बच्चे नहीं पढ़ाओगे तो स्कूल भी बंद हो जाएगा। तो वैसे ही उसके क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं। वो जो दूसरा CEO है हाइपोगोनेडिज्म, उसके होने से ये होगा कि जो फंक्शन होता है टेस्टिस का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके मसल वेस्ट होंगे, मतलब आपको मसल का जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा, मतलब आप सूख जाएंगे। तो ये थी बात, पूरी की पूरी मैंने आपको नॉलेज दे दी है कैसे कहाँ से शुरू होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में करना, मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा। अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट किया कैसे जाए। देखो, सबसे पहले जो सो कॉल्ड गुरुजी बैठे हैं आपके जिम लाइन में, वो बोलते हैं भाई ये ले लो, इंजेक्टेबल फॉर्म में सिंथेटिक हार्मोन ले लो। हम क्यों ले लें भाई, किसको पता आपके शरीर में कमी है नहीं है, आपकी डाइट में कमी है या आपके वर्कआउट में कमी है, ये भी तो हो सकता है ना। आप जाती सिंथेटिक हार्मोन पे डिपेंड हो जाते हो कि बिना इंजेक्शन के तो बॉडी नहीं बनेगी, बिना टैबलेट के तो बॉडी नहीं बनेगी। किसने बोल दिया आपसे? आप टेस्ट कराओ, एक टेस्ट कराओ टेस्टोस्टेरोन का। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा टेस्ट कराएं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कौन सा टेस्ट कराना चाहिए आपको टेस्टोस्टेरोन के लिए। अब अगर ये काम बिल्कुल नहीं हुआ तो इसके लिए टेस्टोस्टेरोन थेरेपी भी होती है, मतलब कहीं पे कोई ना कोई गड़बड़ हुई तो उसको रिप्लेस किया जाएगा वहाँ से, तो इसलिए उसको टेस्टोस्टेरोन थेरेपी भी बोलते हैं। इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते वीडियो बनाऊँ तो बता देना। अब बात करते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ कैसे हो, वो भी नेचुरली। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। साउंड स्लीप आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम से नहीं सोएंगे तो सब मॉर्निंग में जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके एनाबॉलिक हार्मोन सिक्रीट होते हैं। वो एनाबॉलिक हार्मोन तभी तो सिक्रीट होंगे ना जब आप ढंग से सोएंगे, और नहीं सोएंगे तो कहाँ से हो जाएंगे। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, डीप स्लीप आपको ज़रूर लेनी है। दूसरा, एक्सरसाइज। बहुत लोग होते हैं बाइसेप्स कर्ल, ट्राइसेप्स कर्ल, पुली पुश डाउन, ये वो। यार कंपाउंड की तरफ भी ध्यान दे लो। आप कंपाउंड की तरफ ध्यान नहीं दोगे, आपके मल्टीपल मसल यूज़ नहीं होंगे, तब तक आपका थोड़ी ना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड एक्सरसाइज चुनो। डेडलिफ्ट पे क्यों जोर पड़ता है आप लोगों को, बेंच प्रेस पे क्यों जोर पड़ता है, स्क्वाट्स पे क्यों जोर पड़ता है? क्योंकि वो आपके शरीर से मेहनत ज़्यादा कराता है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है और टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल पे बूस्ट होता है। लेकिन उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, आपको कम से कम 85 to 95 1 रैप मैक्स रखना होता है अपना। मतलब कि अगर आप 100 किलो वज़न एक ही रैप लगा पाते हैं 100 किलो वज़न से, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, स्क्वाट हो या फिर बेंच प्रेस हो, तो उसमें आपको 85 kg वेट लगाना और कम से कम 6 रेपिटेशन होने चाहिए आपके। और अगर 95 है तो 3 रेपिटेशन। ये मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ मैं, राउंड फिगर, आपको आई होप समझ में आ जाएगा। नाउ अब डाइट की बात करता हूँ। देखें, ब्रेन से रिलेटेड है। जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन में है, पिट्यूटरी हमारा ब्रेन में है, GnRH हमारा ब्रेन में है। तो हमें ब्रेन को अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ब्रेन की शेप का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल होता है कि जैसे आपके ऑर्गन की शेप है वैसा कोई आप फ्रूट या फल खा लो या फिर कुछ भी खा लो, तो उसमें से एक है अखरोट। अखरोट की शेप देखना आपके ब्रेन से मिलती होगी, तो आपको अखरोट ज़रूर खाना ताकि हाइपोथैलेमस अपना काम करता रहे, उसको इनकम आती रहे और वो अपना आगे काम करता रहे। और इसके लिए ओमेगा 3 भी बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ करना मतलब आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, मतलब कि आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, ओमेगा 3 से होता है। और ओमेगा 3 फ़िश से ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं होता। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं उसके लिए अल्टरनेटिव बनाऊंगा, यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, आपको 1 चम्मच देसी घी खाना डेली बेसिस पे। 1 चम्मच देसी घी, चाहे आप सब्जी में डाल के खाएं, रोटी पे हो, पर ऑर्गेनिक होना चाहिए आपका देसी घी। ये नहीं डब्बे वाला आप बाज़ार से लेके आए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें बहुत मिलावट होती है। प्लस एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप लोग करते हो, आप ये सोचते हो कि आपका फ़ैट बढ़ेगा। देखो, फ़ैट सबसे बड़ी चीज़ होती है रेगुलेट करने के लिए हार्मोन। फ़ैट और प्रोटीन तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए,
कि आपके हार्मोन रेगुलेट हों, उसके लिए मैनेज किया जाता है, कैलोरी डेफिशिएट होता है वो। मैं अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर बनाऊँगा, आप मुझे कमेंट कर दें उसके लिए भी। यार कुछ लोगों को तो वहम हो जाता है, वो है ना एग योक ही नहीं खाते, हम तो मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बीच का जिसमें सब कुछ मिल रहा था आपको, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकता था, एग योक, उसे निकाल के फेंका और सिर्फ एक अमीनो एसिड्स ले लिए आपने वाइट से। आप पूरा एग योक खाएं, चाहे आप 2 खाएं, 4 खाएं, 6 खाएं, आपको पूरा का पूरा एग खाना है। अल्टीमेटली बात यह है, उससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक रिसर्च आ चुकी है और ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने मान लिया कि कोलेस्ट्रॉल जो है आपके लिए हेल्दी है अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए। अब देसी नुस्खे पे आ जाते हैं। सोच रहे होगे यार देसी नुस्खा नहीं बताया, इस बार बता ही देता हूँ। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको क्या करना है, रात को है ना 1 चम्मच मेथी दाना होता है, मेथी दाने को भिगो कर रखना है और अर्ली मॉर्निंग खाली पेट उसे कंज्यूम करना है, आपको चबा के खाना है, भिगो के रखना और सुबह उठ के चबा के खाना। दोबारा बता रहा हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ कभी कभी। तो आपको वो खाना है, उसके बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा। और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इससे भी बूस्ट नहीं होता तो भाई कहीं ना कहीं तो कमी हो सकती है ना। आई होप आप लोगों को मेरी दी गई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच।